बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल यूएई में हर आने वाले दिन नए लेबर कवानीन जो है वो जारी किए जाते हैं, या पुराने लेबर कवानीन जो कि इसी साल फरवरी के महीने में नाफिजुल अमल हुए थे उनमें तरमीमें की जा रही हैं, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, नए रेगुलेशंस जारी किए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके हक़ में है। माजी में ये कवानीन एम्प्लॉयर्स के हक़ में थे, लेकिन अब उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है, यानी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स दोनों को उससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, दोनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब एक आम बात थी यूएई में कि जब भी जिस एम्प्लॉयर का दिल चाहता था वो किसी भी एम्प्लॉय को फ़र्क कर देता था, लेकिन अब नए लेबर कवानीन के तहत एम्प्लॉयज़ के पास बहुत से हुकूक हैं। आज हम उन 10 कानूनी पॉइंट्स या नुक्तों पर रोशनी डालेंगे, या मैं आपको आगाह करूंगा वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिनके तहत आपको कानूनी तौर पर मुलाजमत से फ़ारग किया जा सकता है यूएई के लेबर कवानीन के मुताबिक। और इसकी खिलाफ वर्जी अगर हो तो आपके पास ये हक है कि आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, और लेबर कोर्ट में आपको एक पैसे की फीस अदा नहीं करना पड़ेगी। वो 10 पॉइंट्स मैं जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा और साथ उनका तर्जुमा कर दूंगा उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेज़ी समझ आने में दुश्वारी होती है। वैसे तो यूए में सब लोग अंग्रेज़ी समझ ही लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स एंड इज नॉट एक्सटेंडेड और रिन्यूड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी अगर आपका जो मुआहदा हुआ है उसकी जो टर्म है, उसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाती है और वो उसमें उसकी मुद्दत को बढ़ाया नहीं जाता या उसको रिन्यू नहीं किया जाता। नंबर 2, इफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई म्यूचुअली एग्री इन राइटिंग टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों, यानी जिसने आपको मुलाजमत दी है, आपका एम्प्लॉयर यानी कंपनी और मुलाजिम एम्प्लॉई, अगर दोनों रजामंद हो जाएं कि जनाब अब ये टर्म जो है हम खत्म कर रहे हैं, तो वो। तीसरा, नंबर 3, इफ आइदर पार्टी विशेस टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्मिनेटिंग पार्टी ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड नोटिस पीरियड अग्रीड अपॉन। अब ये इसमें ये है कि दोनों में से कोई भी ये रजामंद हो जाए कि मिसाल के तौर पर कंपनी ने मुआहदे में लिखा हुआ है कि 1 महीने का नोटिस देगी, आपकी ग्रेचुटी वगैरह अदा करेगी, कंपनी आपको 1 महीने का नोटिस दे देगी या 1 महीने की तनख्वाह दे देगी। इसी तरह आप भी पाबंद है बतौर एम्प्लॉई कि आप भी कंपनी को 1 महीने का या जितने भी नोटिस का पीरियड दर्ज है वो आप उसको नोटिस देंगे, या फिर आप 1 महीने की तनख्वाह सरेंडर करेंगे। अब इसमें यह है कि जी in the event of employer's death, if the subject of the contract is related to its entity, और अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो जो जिस कंपनी में आप हैं उस हवाले से। in the event of worker's death, अगर वर्कर की डेथ हो जाती है यानी मुलाजिम की डेथ हो जाती है और फुल परमानेंट इनएबिलिटी टू वर्क, या वो कोई माजूर हो जाता है किसी हादसे की वजह से, वो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है और वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं, और वो लाजमी बात है, फिर आपको इंश्योरेंस देने का पाबंद है। इसी तरह नंबर 6 है, वेयर अ वर्कर फेसेस फाइनेंशियल कोर्ट जजमेंट और फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग पेनल्टी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। हाँ, अगर आपको ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आपके खिलाफ जो है वो जजमेंट आ गई है कि आप 3 महीने के लिए कैद कर दिए जाते हैं या पाबंद कर दिए जाते हैं, और 3 महीने से ज़्यादा, इससे कम नहीं। और इसमें वो 7वां पॉइंट है, इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज परमानेंटली इन अकॉर्डेंस विद लीगलाइजेशन इन फोर्स इन द यूएई। अब ये मिसाल के तौर पर वो कंपनी बंद हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो इस सूरत में भी आप टर्मिनेट हो जाएंगे बशर्ते कि वो यूएई के कवानीन के ऐन मुताबिक ही बंद हुई हो। और इसमें ये वो 9वां जो पॉइंट है, अब इसमें इन्होंने 8वां जो है वो स्किप किया हुआ है। 9वां पॉइंट जो है, इफ द एम्प्लॉयर बिकम्स बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट और फेसेस एनी इकोनॉमिक और एक्सेप्शनल रीजंस दैट प्रिवेंट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर वो दिवालिया हो जाता है,
वो शख्स जिसकी कंपनी है मिसाल के तौर पर, या वो अपने बकाया जात अदा नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को रन करने के काबिल नहीं रहता। जिस तरह कोविड के दिनों में आपने देखा था बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, होटल बंद हो गए थे, लोग अपने बिजली के, गैस के, पानी के बिल नहीं दे पा रहे थे, किराया अदा नहीं कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में जाहिर है जब कंपनी बंद होगी तो फिर आप भी फारग ही तस्वुर किए जाएंगे। 10वां है जी कि इफ द वर्कर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशंस फॉर रिन्यूइंग द वर्क परमिट फॉर एनी रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। हाँ, एम्प्लॉयर तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, लेकिन वर्कर की किसी वजह से उसका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका जो वर्क वीजा है, वो किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से वो रिन्यू नहीं हो सकता, तो यकीनन ऐसी सूरत में भी उसको जो है वो उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। ये तो 10 वो मैंने बता दिए हैं पॉइंट्स। अब नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, ये फिर वो लिखा हुआ है कि जी वो तहरीरी होना चाहिए। बाकी चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो इररेलेवेंट है, अगर हुई भी तो किसी अगली वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो 9 या 10 पॉइंट्स मैंने आपके सामने पेश किए हैं, इनके तहत ही आपको मुलाजमत से बर्खास्त किया जा सकता है, या निकाला जा सकता है, या टर्मिनेट किया जा सकता है, अदरवाइज नो। और आप समझते हैं इसके अलावा किसी वजह से आपको निकाला गया या इनकी खिलाफ वर्जी हुई है इन वजूहात में से किसी भी वजह की, किसी भी पॉइंट की, तो देन यू हैव ऑल द राइट टू गो टू द लेबर कोर्ट, सू हिम। उस पर वो हर्जाना भी आपको देने का पाबंद होगा, तनख्वाह और ग्रेजुइटी के साथ साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।